ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक अभिवादन है। आज हम लोग नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चौथे नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोग 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है रोहिणी नक्षत्र, कौन से देवी देवता इस नक्षत्र से जुड़े हैं, क्या है इस नक्षत्र के सकारात्मक गुण, क्या है इसमें कमियाँ, जातकों का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा और क्या उनका लकी लेटर होगा, क्या उनका लकी नंबर होगा, एवं कुछ रेमेडीज़ उपचार की बात करेंगे इस नक्षत्र के बारे में। तो आप लोगों से अनुरोध है मेरा वीडियो पूरा देखें और उससे पहले आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो हम बात करते हैं इस नक्षत्र के बारे में। अगर हम रोहिणी शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रोहिणी का मतलब होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, विकासशीलता, चीज़ों को आगे ले जाना। ये सारे शब्द इसी नक्षत्र से जुड़े हैं। अगर डिग्री वाइज बात करें हम लोग तो ये नक्षत्र आकाश मंडल में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का अपना क्षेत्र रखता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का क्षेत्र रखता है आकाश मंडल में। अगर हम इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो नक्षत्र स्वामी है वह चंद्रदेव है, और जो नक्षत्र के देवता है, जो जिन देवताओं को इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है वह स्वयं ब्रह्म देवता है। प्रजापति ब्रह्मा देव है इस नक्षत्र के देव। अगर मैं इस नक्षत्र के से जुड़ी एक दैविक कहानी की बात करूं तो इस प्रकार से कुछ है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो उन्हें कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए थे, तो फिर उन्होंने प्रजापतियों को अपॉइंट किया। उसमें से एक थे दक्ष प्रजापति, जिनकी 60 पुत्रियां थीं, जिसमें से उन्होंने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया। 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया। उन्हीं 27 पुत्रियों को हम 27 नक्षत्रों के रूप में भी देखते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि सभी 27 पुत्रियां जो दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं वह सभी चंद्रदेव को अपना पति मानकर बेहद खुश थी। परंतु जब देखा गया कि चंद्रदेव रोहिणी पे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए, जो उनकी चौथे नंबर की पत्नी थी उन पे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए। वो उस नक्षत्र को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। फिर जो बाकी पत्नियां हैं उन्होंने जब ये बात दक्ष प्रजापति को बताई तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप इस प्रकार से था कि क्षय रोग का श्राप दिया उन्हें। क्षय रोग का मतलब ये होता है कि उसमें ये था कि चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी रोशनी ख़त्म कर देंगे या धीरे धीरे उनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात देखकर फिर चंद्रदेव भगवान शिव के पास गए अपनी सुरक्षा हेतु या इस श्राप से बचने के उपाय हेतु। तो भगवान शिव की जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि ये श्राप तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, हाँ ये ज़रूर होगा या मैं ज़रूर इतना कर सकता हूँ कि आप चंद्रदेव महीने के 14 दिन आप बढ़ेंगे, मतलब आपकी रोशनी बढ़ेगी, और महीने के 14 दिन आपकी रोशनी कम होगी, जिसे हम लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रदेव रोहिणी पर मोहित हो गए। तो ये नक्षत्र ये दर्शाता है कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर होंगे, बहुत सृजनात्मक होंगे। तो ये तो थी एक दैविक कथा जिससे हम समझ पा रहे हैं कि जो रोहिणी शब्द का अर्थ है कहीं ना कहीं सुंदरता से जुड़ा है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो इस नक्षत्र के जातक होंगे बेहद ही सुंदर होंगे, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा मोहित करने वाली होगी। इस प्रकार से कुछ इस नक्षत्र के हम चिन्ह की बात करें, सिंबल की बात करें तो इस नक्षत्र को बैलगाड़ी से जोड़ा जाता है या सोने के रथ से जोड़ा जाता है। साउथ इंडिया में इसे बरगद के पेड़ और मंदिरों से भी जोड़ा जाता है। जैसे कि बैलगाड़ी है वो दर्शाती है कि खेती बाड़ी का कार्य जो है, नए चीज़ों का जन्म होना, नई चीज़ों को बढ़ाना, नई चीज़ों का बनना, वो सब बैलगाड़ी से दर्शाया जाता है। सोने का रथ ये दर्शाता है कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को, मैं कहूँ वेल्थ को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र जातों में सब गुण देखने को मिलेंगे। चंद्रदेव इस नक्षत्र के स्वामी हैं और ब्रह्मदेव खुद इस नक्षत्र में वास करते हैं। आगे बात करें कि इस नक्षत्र के जो लोग होंगे, जो व्यक्ति है या जातक जातिकाएँ हैं, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है। पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि इस नक्षत्र के जो जातक जातिकाएँ हैं वह बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी होते हैं, नेचर में खो जाते हैं, नेचर से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है। ये एक स्वभाव दिखाया जाता है।
ये लोग बहुत साफ़ सफाई प्रिय होते हैं, जहाँ भी रहते हैं या कोशिश करते हैं कि अपने आसपास साफ़ सफाई बनी रहे। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के प्रति ये सजग रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी सजग करते हैं, बहुत बड़ा गुण है ये। ये लोग रेस्पेक्टफुल होते हैं अपने एल्डर्स के प्रति, उनका सम्मान करते हैं। इवन मैं ये तक कहूँगा कि ये वही लोग हैं जो अपने एल्डर्स के सम्मान के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी ऐसा करें। बहुत सेवाभावी होते हैं ये नक्षत्र बहुत सृजनात्मक है। ये नक्षत्र कहीं ना कहीं क्रिएशन से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र के जातक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, देखे भी गए हैं, बहुत अच्छे ट्रबल शूटर्स होते हैं। अगर आप इनके पास कोई समस्या ले आते हैं तो शायद ये उसका समाधान कर पाते हैं, करते हुए देखे भी गए हैं। एक ख़ास बात कि आप इनसे बातों में नहीं जीत सकते हैं। ये बहुत, या मैं बोलूँ कि मैं वाक पटुता जो होती है बहुत उच्च कोटि की होती है। आप इनसे बातों में नहीं जीत पाएंगे। अगर आपके आसपास कोई है तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हाँ, एक और गुण है यहाँ पे कि लर्निंग एबिलिटी जो है इनमें वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये जीवन पर्यंत चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। या एक शब्द और कहूँ मैं कि इनकी जो मेमोरी बहुत शार्प होती है। एक और बात कि हो सकता है इनका जो शुरुआती जीवन काल हो उस पर समस्याएं रही हो, परंतु उम्र के साथ इनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, या हम कहें कि समृद्धि बढ़ती है, और फिर वो लगातार बढ़ती जाती है। जनरली सामान्यतः इनका जो भाग्योदय है वो 25 से 30 वर्ष के मध्य होता है। अब आगे बात करें हम लोग कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सुंदर होंगे, तय है ये इस नक्षत्र के जातक। उनकी आंखें मोहित करने वाली होंगी। अगर कोई महिलाएं हैं तो इस नक्षत्र की महिलाएं जो हैं वह बहुत दुबली पतली होंगी। उम्र के साथ उनकी सुंदरता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये बात पुरुषों के लिए भी देखी जाती है, बहुत सुंदर होते हैं बेहद ये लोग। चूँकि वृषभ राशि में आते हैं इस नक्षत्र के चारों पद, जो राशि स्वामी है वो शुक्र देवता है इस नक्षत्र के। तो शुक्र देवता कहीं ना कहीं राजसी प्रवृत्ति के हैं। तो इस नक्षत्र के लोगों को घूमना फिरना, नृत्य में, गायन में, आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वहाँ बहुत अच्छा करते भी हैं लोग। और एक ख़ास बात कि बहुत सेवाभावी होते हैं, डिसीजन दिल से लेते हैं। आप खासकर अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज सेवी होते हैं बहुत बड़े, समाज के उत्थान के लिए या परिवार के उत्थान के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आगे आ ही जाते हैं अपने आप। कोई आए ना आए परंतु ये ज़रूर आगे खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है इनमें। हाँ, रोमांटिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा। उम्र के साथ ये चीज़ इनकी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि उम्र के साथ ये चीज़ कम हो जाएगी, इस प्रकार का नहीं देखा जाता है कि उम्र के साथ इनका जो रोमांटिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। दिल से काम करते हैं ये लोग। और हम गुणों की बात करें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने परिवार, खासकर परिवार के लिए, बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं ये लोग। तो ये कुछ बहुत अच्छे से गुण देखे जाते हैं नक्षत्र के जातकों में। परिवार में मान सम्मान होता है इन लोगों का। सब लोग चाहते हैं कि ये आगे रहकर हमारा पक्ष भी रखें, या इनमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी देखी जाती है। समाज के लोग खुद इन्हें आगे करते हैं कि आप आगे आएँ। बहुत अच्छे लीडरशिप वाले गुण देखे जाते हैं इन लोगों में। अब अगर मैं इस नक्षत्र के जातकों की कुछ कमियों की बात करूँ, मैं वैसे तो खैर ये पॉजिटिव नक्षत्र है, बहुत ज़्यादा अच्छे सद्गुण है इस नक्षत्र में। एक बात और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जिससे मैंने कहा कि नक्षत्र के लोग दिल से फैसला करते हैं, दिल से सोचते हैं। तो कई बार ये इन्हें नुकसानदायक भी देता है। शायद इस चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल भी होते हैं। तो इस नक्षत्रों को के जातकों को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जैसे शुक्र इस नक्षत्र का राशि स्वामी है, तो राजसी प्रवृत्ति होती है। कई बार मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों में, बहुत ज़्यादा इनके शौक़ बढ़ जाते हैं चीज़ों को लेकर, ख़रीद फरोख्त, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है इनके साथ। कई बार ये किसी का मजाक भी उड़ा देते हैं, या मैं कहूँ कि किसी को नीचा दिखा देते हैं। अगर नक्षत्र किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो ये चीज़ें देखी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि अपने परिवार के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कई बार ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं चीज़ों को लेकर। तो उसकी वजह से ये खुद से ही काफ़ी समय तक परेशान रहते हैं। जैसा कि नक्षत्र पॉजिटिव एंड में ज़्यादा है, परंतु फिर भी जब देखा जाता है कि नक्षत्र अपने निचले वर्ग की तरफ कार्य कर रहा है या निचले टर्म की तरफ चला गया है, तब ये
ऐसा पाया जाता है कि इस नक्षत्र के लोग विवाह पश्चात भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखे जाते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, अगर ऐसा कुछ है तो और शायद उसकी वजह से इनका जीवन फिर गर्त की तरफ बढ़ जाता है, तो ऐसा ना करें। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। आगे हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो जो भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के केसेस देखे जाते हैं जनरली समाज में या हमारे आसपास, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में इस नक्षत्र के जातकों से जुड़े होते हैं। वो इस नक्षत्र के जातक बहुत आसानी से इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। अब इस नक्षत्र के से रिगार्डिंग मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करूं, सामान्यतः नक्षत्र के जातकों का हेल्थ ठीक रहता है, हाँ, परंतु जो भी कफ संबंधी बीमारी है, जैसे खांसी हो जाना या ठंड का गले में बैठ जाना, ये सामान्यतः देखा जाता है इस नक्षत्र के जातकों में। और एक बात हम कह सकते हैं कि अगर जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन इन नक्षत्र के जातकों को बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस नक्षत्र के जातकों को अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सामान्यतः ये लोग जीवन पर्यंत इनकी उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक ही रहता है, परंतु इन 2-3 पॉइंट्स पर इन्हें काम करना चाहिए। एक और बात हम कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक होस्ता धार्मिक कम हो, परंतु ये दान पुण्य में विश्वास पूरा करते हैं, ये बिलीव करते हैं दान पुण्य में, होस्ता धर्म को ना मानते हो, देखा जाता है इस तरह का भी। अब इस नक्षत्र के से रिलेटेड हम कुछ फेमस लोगों की बात करें तो बहुत बड़ा एग्जांपल है क्वीन विक्टोरिया। जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र कहीं ना कहीं सुंदरता को दर्शाता है, तो क्वीन विक्टोरिया हम जानते हैं बहुत ही सुंदर महिला थी, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। तो शायद आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मोहन के प्रति या वो इतने ज़्यादा मोहित कर देने वाली उनमें क्षमता थी कि गोपियाँ हमेशा उनके चारों ओर रहती थी। और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 16 कलाओं में निपुण हैं, कहीं ना कहीं 16 कलाओं में निपुण थे। भगवान श्री राम भी 12 कलाओं में ही निपुण थे, परंतु वो 16 कलाओं में निपुण माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में आर्टिस्टिक टैलेंट देखा जाता है कि लोग जो भी, अगर कोई आसपास हमारे सराउंडिंग में अगर कोई व्यक्ति सिनेमा जगत में बहुत अच्छा कर रहा है, या बहुत अच्छा संगीतकार है, या बहुत अच्छा डांसर है, तो कहीं ना कहीं वो इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र के लोगों के अगर व्यवसाय की हम बात करें तो जैसा कि जो बैल है, बैलगाड़ी से जिसका चिन्ह है वो दर्शाता है कि चीज़ों को इधर से उधर ले जाया जाता है उसके द्वारा। आज खैर उस बैलगाड़ी की हम बात नहीं करते, आज वही बैलगाड़ी की जगह आधुनिक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स ने ले ली है। तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र के से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में देखे जाते हैं, या जैसे ज़मीनी नक्षत्र है तो उपजाऊ चीज़ों को बनाना, एग्रीकल्चर फार्मिंग में लोग देखे जाते हैं। आर्टिस्ट होते हैं बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की बात करी, वो 16 कलाओं में निपुण थे, उनसे बड़ा कलाकार शायद कोई नहीं होगा। तो नृत्य विद्या हो गई, गायन हो गया, बहुत अच्छे डेकोरेटर्स होते हैं ये, अपने घर को भी व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं लोग, रत्न व्यवसाय कर सकते हैं ये लोग। और हम कह सकते हैं कि जितने भी इवेंट मैनेजमेंट वाले टास्क होते हैं वहाँ भी लोग बहुत कुशलतापूर्वक कार्य करते देखे गए हैं। तो ये तो बात हुई कि इनसे जुड़े व्यवसाय क्या हो सकता है। एक नेचर और इनका कि इन लोगों को कपड़े पहनने का, अच्छा दिखने का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। एक ख़ास बात, पुरुष या महिला कोई भी हो तो वो परफ्यूम बहुत अच्छे लगाते हैं नक्षत्र के लोग, ये देखा गया है गुण। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र से जुड़े लकी नंबर की। तो इस नक्षत्र का जो लकी नंबर वह है 2 है। लकी नंबर से मेरा मतलब ये है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन, गाड़ी कुछ भी खरीदते हैं तो कोशिश करें कि उसका जो टोटल है वो 2 हो। ये आप लोगों की मदद करेगा, तय है इस नक्षत्र के जातकों के लिए। जो लकी लेटर है वो वा, वी, व। तो अगर आप कोई प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घर से कभी किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के रिगार्डिंग जा रहे हैं, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप पहले साउथ डायरेक्शन में जाके, दक्षिण दिशा में जाकर 15 से 20 कदम चलें, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाएँ। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। और अगर हम आगे बात करें कि इस नक्षत्र के जातकों को अपने घर में जामुन का फल ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फलदायी है। ऐसा कहा जाता है कि जम्बू फल बक्षकम,
जम्बू फल भक्षकम, भगवान श्री गणेश का प्रिय फल है ये। तो इस नक्षत्र के जातक अपने घर में अपने आसपास जामुन का फल ज़रूर लगाएं, वो तय है कि इन जातकों को मदद करेगा। अब अगर हम उपचार की बात करें, कुछ रेमेडीज़ की बात करें, अगर नक्षत्र बुरे प्रभाव में है, दृष्ट पाप ग्रहों से दृष्ट है, शनि राहु केतु से, तो आप लोग भगवान शिव की पूजा करें, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी। वैसे इस नक्षत्र जातकों को भगवान ब्रह्मा की पूजा के लिए नहीं कहा जाता है। इसके पीछे भी कहानी है कि जो भगवान ब्रह्मदेव थे, जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तब अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। फिर उस वजह से भगवान शिव को उनका एक धड़ एक सर काटना पड़ा। पहले ब्रह्मदेव पंचमुखी थे, उसके बाद से वो चतुर्मुखी हो गए, और शायद भगवान शिव के श्राप की वजह से ही ब्रह्मदेव का कहीं मंदिर देखा नहीं आता या उनकी पूजा उपासना नहीं की जाती। तो आप जो भी इस नक्षत्र से जुड़े लोग हैं, जातक हैं, वह भगवान शिव की पूजा करें। एक मंत्र है अति ब्रह्मणे नमः, आप सुबह स्नान करके इसका 108 बार जाप करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।